सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है, निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी, लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा, वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए मिलेगा। इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश में खपत 260 लाख टन होती है। इस साल सरकार ने, और पिछले 3-4 साल से ये चल रहा है, तो देश में दाम इसके कारण कम है, तो किसान और उद्योग दोनों संकट में हैं। इस पर मात देने के लिए सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है, निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी, ये उसकी विशेषता है। 3500 करोड़ रुपए इस काम के लिए लगेंगे, लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा, वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए मिलेगा। तो 3,500 करोड़ रुपए सब्सिडी, 18,000 करोड़ रुपए निर्यात से मिलने वाली आय, और अभी तक जो घोषित सब्सिडी दूसरी है उसका 5,361 करोड़ तो एक सप्ताह में किसान के खाते में जमा होगा। 5,361 करोड़ एक हफ्ते में, और निर्यात का व्यवहार होने के बाद निर्यात का मूल्य जैसे आएगा, बिल आएगा, वैसे वो पैसे भी किसान के खाते में, और 3,500 करोड़ रुपए सब्सिडी वो भी किसान के खाते में जमा होगी। क्योंकि लगभग हर किसान का कुछ न कुछ बकाया बाकी है, तो बकाया के एवज में ये रकम उनके खाते में जमा होगी। और ये सब्सिडी किसानों को राहत देगी। 5 करोड़ किसान और उनके परिवार जन उससे बेनिफिट होंगे, और 5 लाख मजदूर भी है। जब उद्योग ठीक तरीके से चलता है तो मजदूरों का भी भविष्य ठीक रहता है, और इसलिए 5 करोड़ किसानों के फायदे का, 5 लाख मजदूरों के फायदे का, किसान के खाते में सीधे सब्सिडी जाने का 3,500 करोड़ आज घोषित सब्सिडी, 5,361 करोड़ पहले घोषित हुई सब्सिडी तो एक हफ्ते में मिलेगी, और उसके साथ साथ लगभग 18,000 करोड़ रुपए जो निर्यात से प्राप्त होगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। तो ये किसान को बड़ी राहत, गन्ना किसान को बड़ी राहत देने का ये फैसला है, और इसका मुझे पूरा विश्वास है सभी किसान और सभी लोग इसका स्वागत करेंगे। पूर्वोत्तर भारत के 6 राज्यों में, यानी आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन राज्यों में बिजली की संरचना को सुधार करने का एक काम पिछले 3 साल से जारी है, 4 साल से। ट्रांसमिशन पावर ग्रिड काम कर रही है, ट्रांसमिशन की व्यवस्था सुधार, डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था सुधार, जिससे अधिक बिजली मिले, विश्वसनीय बिजली मिले, गुणवत्तापूर्ण बिजली मिले, ये उसकी जरूरत, ये है उपलब्धि। और इस काम के लिए
अब सुधारित संशोधित बजट आज मंजूर किया है। अब ये खर्चा पहले 5,000 करोड़ था, अब ये 6,700 करोड़ होगा। तो 6,700 करोड़ के संशोधित खर्चे को आज कैबिनेट में मंजूरी दी है, CCEA में मंजूरी मिली है। और इससे फायदे क्या क्या होंगे? पहला फायदा तो ये होगा कि बिजली समय पे 24 घंटे और विश्वसनीय बिजली मिलेगी। इसके कारण उद्योग, खेती, IT ये सब काम बढ़ेंगे और बिजली की विश्वसनीयता और ज़्यादा उपलब्धता होने के साथ साथ मांग भी बढ़ती है। अभी तक जितना काम हुआ उससे भी मांग बढ़ी है। अब ये काम पूरा होने के बाद तो 4,000 मेगावाट तक मांग बढ़ेगी, ये हमारा अंदाज है। और पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास का एक बड़ा हिस्सा इस कारण से निर्माण होगा क्योंकि बिजली एक मूलभूत घटक होता है कि जिसके कारण ये पूरा विकास का चक्र शुरू होता है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, वर्ल्ड बैंक की भी इसमें कर्जे का रूप में और बाकी मदद के रूप में है। तो 50% केंद्र सरकार, 50% विश्व बैंक ये इसमें पैसे देंगे। इसमें 2100 किलोमीटर 2100 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस बढ़ेंगे। 2000 किलोमीटर्स की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बढ़ेगी। 34 सब स्टेशन ट्रांसमिशंस के होंगे। 50 से अधिक सब स्टेशंस ये डिस्ट्रीब्यूशन के नए तैयार होंगे। 32 सब स्टेशंस की ट्रांसमिशन के अपग्रेडेशन होगा और 100 से अधिक स्टेशंस की अपग्रेडेशन ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में होगा। तो एक 6 राज्यों में बिजली की पूरी क्षमता के साथ बिजली मिले, सबको बिजली मिले, अधिक बिजली मिले, ये सभी उद्देश्य उससे पूरे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।